हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द क्यूरिएक्टर पर। और आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि दिनों दिन जो VFX है, अगर आप लोग जानते होंगे जैसे कि अवतार है, बाहुबली है और भी काफ़ी सारी मूवी हैं। ज़्यादातर सभी फिल्मों में शायद VFX थोड़ा ना थोड़ा यूज़ होता है, पर कुछ फिल्में होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा VFX यूज़ होता है। जैसे बाहुबली ले सकते हैं आप, और जो पूरी हमें लगता है पूरी अवतार जो मूवी है पूरी VFX से ही मतलब VFX के थ्रू ही रिलीज़ करी गई है। तो ऐसे ही दिनों दिन ये VFX है जो इफ़ेक्टिव कम होते जा रहे हैं, मतलब इनका प्रभाव बहुत कम होता जा रहा है, या आप ये कह सकते हैं ये दिनों दिन ख़राब होते जा रहे हैं साहब। बिल्कुल। तो देखते हैं वीडियो और उसके बाद हम लोग बताएंगे क्या है वीडियो में और क्या ठीक था क्या गलत था। तो आइए सीधा चलते हैं वीडियो पर। सो लेट्स वॉच। दोस्तों, जब साल 2012 में मैंने पहली बार ये सीन देखा था तब हल्क तुरंत मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया था। उसके बाद जब ये अनाउंस किया गया कि मार्वल शी हल्क की सीरीज निकालने वाला है तब मेरे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई हो गए थे। अब मार्वल के पास ना केवल एक बेहद ही अंडररेटेड सुपर हीरो की कहानी दिखाने का मौका था, पर साथ ही साथ अपने स्पेशल इफेक्ट्स को फुल पावर में यूज करने का चांस भी था। बट यार सैड टू से, लेकिन शी हल्क हर मामले में फेल हो गया। मार्वल अपनी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज शी हल्क में करना भूल गया था, उसे रियलिस्टिक बनाना। अब सबसे पहली बात है शी हल्क का वो ग्रीन कलर। अब जिस ग्रीन शेड का इस्तेमाल किया गया है वो कहीं से भी बिलीवेबल नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक लंबी औरत के ऊपर परमानेंट फिल्टर लगा दिया हो। मतलब यार अपना हल्क भी तो ग्रीन कलर का है, पर उसके कलर में इतनी प्रॉब्लम्स मुझे नजर नहीं आई। मैं मानता हूं कि मार्वल शी हल्क को हल्क से अलग आइडेंटिटी देना चाहता था, पर इस तरह से उसका लुक बनाकर उन्होंने शायद शो की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब जब ब्रूस बैनर हल्क बनता है तब कहीं ना कहीं उसके ह्यूमन फीचर्स हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, लेकिन जब जेनिफर वॉल्टर शी हल्क बनती है तब ऐसा लगता है किसी ने कंप्यूटर पर एक कार्टून को ड्रॉ कर दिया हो। अब इसी सेम चीज को एक बार इस आयरन मैन के सीन के साथ कंपेयर करके देखिए। वेल, इस सीन में कहीं से भी नहीं लग रहा कि इसे CGI का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि ये मूवी अभी की नहीं है बल्कि साल 2008 में रिलीज हुई थी। तो क्या फिर इसका मतलब हम वक्त के साथ पीछे चलते जा रहे हैं? अपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करने के बजाय क्या हम उन्हें और ज्यादा खराब करते जा रहे हैं? आजकल तो बिल्कुल ट्रेंड बन गया है CGI को मूवी में इस्तेमाल करने का। अब यार इंडियन सिनेमा ने सिर्फ पिछले कुछ ही सालों में इसके पावर को फील किया है। अब मेरे ख्याल में जब बाहुबली रिलीज हुई थी तब से ही इंडियन ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब ये सीन किसी भी हॉलीवुड मूवी को टक्कर दे सकता है, पर इससे सीखने के बजाय बॉलीवुड ने अपनी खुद की CGI का आविष्कार कर दिया। आते हैं थोड़ा आदि पुरुष पे। आदि पुरुष ने मूवी बनाने के सारे हदों को पार कर दिया। शायद उनके निर्माताओं को लग रहा होगा कि हम अभी भी 1990s में ही जी रहे हैं। अब उन्होंने बेसिकली एक एनिमेटेड मूवी बना दी है, और सच कहूं तो एनिमेटेड मूवीज के स्टैंडर्ड्स में भी ये काफी लो रैंक पर आता है। अब यहाँ पर आम लोग इस बात से नाराज नहीं है कि आदि पुरुष के निर्माताओं ने इतनी बकवास स्पेशल इफेक्ट वाली मूवी बनाई है, बल्कि लोग इसीलिए नाराज है क्योंकि इसे बनाने में 500 करोड़ रुपए फूके हैं। मतलब सीरियसली यार, इससे बेहतर ट्रेलर तो 5000 रुपए में एक टैलेंटेड वीडियो एडिटर बना देगा। लेकिन यार चलो हम बॉलीवुड को एक पल के लिए भूल जाते हैं। हमें हॉलीवुड मूवी के लेवल तक आने में अब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छी खासी हॉलीवुड मूवीज के भी CGIs इतने खराब कैसे हो गए। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर CGI दिन ब दिन खराब होती क्यों जा रही है। तो गाइस बने रहिए वीडियो में तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। अब दोस्तों एक बार के लिए हम साल 2012 में जाते हैं, जब उस साल की एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मूवी द हॉबिट रिलीज हुई थी। अब ये मूवी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी की प्रीक्वल मूवी थी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी मूवीज में से एक है। अब भले ही ये मूवी साल 2000 के शुरुआती सालों में रिलीज हुई थी, पर आज भी इसके स्पेशल इफेक्ट्स किसी भी मॉडर्न मूवी से लाखों गुना अच्छे हैं। अब मैं पर्सनली भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का बहुत बड़ा फैन बन गया था इस ट्रायोलॉजी को देखकर, और कुछ ऐसे ही CGI द हॉबिट मूवी से भी एक्सपेक्ट की जा रही थी। लेकिन हॉबिट एक बेहद ही अच्छी फैंटेसी मूवी होने के बाद भी CGI और स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को टक्कर नहीं दे पाई थी। और जैसा वर्ल्ड हमने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देखा था, हॉबिट में सेम उसी चीज को बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया था। अब चाहे कैरेक्टर्स हो या एनवायरनमेंट, ऐसा लग रहा था कि हर चीज रबर से बनी हुई है। मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हमें फेक नजर आ रही थी, और इस गलती का केवल एक नहीं बल्कि बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि कम पार्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना और 48 फ्रेम्स पर सेकंड पर मूवी को शूट करना। पर सबसे बड़ी गलती फिल्म को बनाने वालों ने CGI में की थी। अब जिस तरह से उन्होंने CGI का इस्तेमाल किया था वो बेहद ही ढीला लग रहा था। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें CGI की जगह ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज करने चाहिए, पर फिर भी जहां पर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स CGI से ज्यादा अच्छे काम कर सकते थे वहां पर CGI क्यों इस्तेमाल करने का। अब प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी हर चीजों का सोल्यूशन नहीं होती है। अब दोस्तों एवेटार मूवी को बनाने के लिए 60% CGI का इस्तेमाल हुआ था, वहीं 40% मूवी
ट्रेडिशनल लाइव एक्शन इमेजरी से बनाया गया था। अब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी के कैरेक्टर्स और क्रिएचर्स भी बेहद ही रियलिस्टिक लग रहे थे, जैसे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बिल्कुल फिट बैठ रहे हो। अब एक बार के लिए हम इतनी पुरानी मूवीज को भूलकर नए मूवीज पर फोकस करते हैं। अब आप नई आई हुई जुरासिक वर्ल्ड और क्लासिक जुरासिक पार्क को ही ले लीजिए। अब आपको इनमें से कौन से सीन्स ज्यादा रियल नजर आ रहे हैं? वेल यार, यहाँ 24 साल पुरानी जुरासिक पार्क के डायनासोर्स क्लियरली ज्यादा रियल लग रहे हैं बजाय अभी के नए वाले डायनासोर्स के मुकाबले। तो क्या इसका मतलब यह है कि मूवी में CGI साल दर साल खराब होती जा रही है? आजकल के क्रिएचर्स जो कि CGI के थ्रू दिखाए जा रहे हैं वो ना केवल अनरियलिस्टिक लगते हैं पर दिखने में भी बहुत ही बेकार लगते हैं। और साथ ही साथ आजकल फाइट सीन्स भी पूरी तरह कंप्यूटर जनरेटेड बनाई जाती है। रियल लोकेशंस को स्टूडियो में बनाकर उसे और ज्यादा फेक बना दिया जाता है और अलग अलग क्रिएचर्स की डिजाइन भद्दी होती जा रही है। मतलब इनमें से कुछ मूवीज का बजट कई मिलियन डॉलर्स का है, फिर भी ऐसा लगता है कि ये अपनी मूवी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। और ये सिर्फ नॉर्मल मूवीज के लिए सच नहीं है, पर कभी कभी मार्वल भी अपने कंप्यूटर इफेक्ट्स में गड़बड़ कर देता है। नाउ फॉर एग्जांपल ब्लैक पैंथर वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवीज में से एक है, चाहे वो स्टोरीज की बात हो या फिर विलन की बात हो। अब वैसे तो इसमें सब कुछ परफेक्ट था, बस इसमें मैंने एक ही प्रॉब्लम नोटिस की थी कि लास्ट में जब टिचाला और किलमॉन्गर फाइट करते हैं तब वो पूरा सीन एक कार्टून मूवी या फिर एक एनिमेटेड मूवी की तरह नजर आता है। अब हम उनकी बेहतरीन फाइटिंग देखकर इन चीजों को नोटिस नहीं करते, पर अगर आप सेम इसी चीज को साल 2012 की एवेंजर्स मूवी से कंपेयर करके देखें तो क्लियरली डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। 2012 की एवेंजर्स मूवी में जो ब्लैक पैंथर था वो काफी रियलिस्टिक लगता है। अब मेरे लिए तो मूवी का बेस्ट पार्ट तब था जब ब्लैक पैंथर और किलमॉन्गर बिना अपने सूट्स के पहली बार लड़ाई करते हैं। अब वो वाला फाइट ना केवल रियल था पर हम सभी ऑडियंसेस के लिए भी बहुत नर्वस कर देने वाला था। एक छोटी सी गलती से किसी की भी जान जा सकती थी। वहीं आखिरी फाइट में हमें 2 ब्लैक पैंथर्स लड़ते हुए दिखाई दिए। उनके सूट्स कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है और किसी भी तरह का रियल टेंशन फील करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा सभी लेटेस्ट मूवीज के साथ नहीं हो रहा है। मतलब हर चीज में एक्सपेक्टेशंस तो होते ही हैं। बात तो सही है। अब लेटेस्ट प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी को देख लीजिए। आज के स्टैंडर्ड्स में इस मूवी की CGI टॉप क्लास है। ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक था कि जो भी मूवी हॉल में बैठकर इसे देख रहा होगा वो पक्का डर गया होगा। यही सेम चीज कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी देख सकते हो। अब क्या आपको इस मूवी के किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगा था कि ब्लैक पैंथर का सूट पूरी तरह से CGI से बना हुआ है? वेल नहीं। तो अब इन सिमिलर मूवीज में अलग अलग तरह के CGI का क्या रीजन हो सकता है? आखिर यार प्लैनेट ऑफ द एप्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ने अपनी मूवी में ऐसा भी क्या अलग किया था? वेल मेरे पास इसकी एक बेहद ही इंटरेस्टिंग थियरी है। दरअसल दोस्तों, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के कैरेक्टर गॉलम को कंसीडर करते हैं। गॉलम को मोशन कैप्चर के थ्रू फिल्म किया गया था पर उसे एक ग्रीन स्क्रीन से नहीं बनाया गया था। अब ज्यादातर वक्त उसे प्ले करने वाला एक्टर सेट पर असली लोकेशन के अंदर और वो भी रियल एक्टर्स के साथ बात कर रहा था। अब बाद में जाकर जो एनिमेटर्स मूवी को फिनिश कर रहे थे वो देख पा रहा था कि कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उस पर लाइटिंग कैसे पड़ रही है और किस तरह का एनवायरमेंटल इफेक्ट चल रहा है। इसके साथ ही वे लोग पूरी कंप्यूटर की हेल्प लेकर पूरी तरह से नए कैरेक्टर नहीं बना रहे थे, बल्कि वे तो बस एक असली ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर कंप्यूटर एनिमेशंस को चढ़ा रहे थे, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है और ज्यादा रियलिस्टिक भी लगता है। अब कुछ इसी तरह की टेक्निक प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी में भी इस्तेमाल किया गया था। जितने भी एप्स हमने मूवी में देखे हैं वो सभी रियल एक्टर्स थे जो बॉडी सूट पहनकर और प्रोस्थेटिक्स की मदद से चारों पैर पर चल रहे थे। और तो और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी जो एक्टर ब्लैक पैंथर प्ले कर रहा था उसने रियल ब्लैक पैंथर का कॉस्ट्यूम पहना था। भले ही वो कॉस्ट्यूम असली में दिखने में खराब हो, पर एनिमेटर्स को एक रेफरेंस मिल गया था जिसे वो अपने स्किल से और ज्यादा सुधार सकते थे। अब एक चीज देखने वाली है कि बहुत सी मूवीज में एक्टर्स ही मोशन कैप्चर सूट पहनकर मूवी को शूट करते हैं, लेकिन तब भी उसकी CGI थोड़ी खराब नजर आती है। वेल इसका रीजन ये है कि फिल्म मेकर्स रियल लोकेशन के बजाय उसे भी CGI से बना देते हैं और जब मोशन कैप्चर और बैकग्राउंड CGI एक साथ मिलता है तब पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अजीब हो जाती है। अब इन बैकग्राउंड फेक लोकेशंस में रियल वर्ल्ड लाइटिंग या फिर फिजिक्स नहीं रहती जिनसे हम यूज्ड टू होते हैं, इसलिए पहली बार देखने में ये थोड़ा अजीब जरूर नजर आता है। अब मेरे दोस्त, यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि हर चीज में मोशन कैप्चर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब अगर आपको कोई बड़ा मॉन्स्टर बनाना हो या फिर स्पेस शिप को बनाना हो तो उसे कंप्यूटर के थ्रू ही बनाया जा सकता है। और सच कहूं तो 10 साल पहले कुछ बेहद ही स्टनिंग मूवीज थे जो बिना मोशन कैप्चर का इस्तेमाल किए भी परफेक्ट लग रहे थे। जी हाँ, मैं एवेटार मूवी की ही बात कर रहा हूँ। अब इसके लिए मैं आपको एक और थियरी देता हूं जिसे शायद आप सब मुझसे एग्री करेंगे। दरअसल आजकल के मूवीज में जरूरत से ज्यादा CGI दिखाया जा रहा है। अब एक तरफ पुरानी जुरासिक पार्क है जिसमें गिनकर केवल 6 मिनट्स के CGI डायनासोर्स दिखाए गए थे और बाकी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। वहीं दूसरी तरफ जुरासिक पार्क फॉलन किंगडम है जो कि पूरी तरह से CGI डायनासोर से भरा हुआ है। अब इसी चीज को हर एक बड़े फ्रेंचाइजी मूवी से कंपेयर कर लीजिए। DC, ट्रांसफॉर्मर्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, ये सारे मूवीज CGI से भरे हुए हैं। द जंगल बुक और द लायन किंग जैसी मूवीज पूरी तरह से कंप्यूटर जनरेटेड ही है। लेकिन यार इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है। हम हर एक मूवी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादा बड़े फाइट सीन्स होने चाहिए, ज्यादा बड़े धमाके होने चाहिए और इन सब के बाद भी हर चीज रियलिस्टिक ही दिखनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अब इन सारी पब्लिक एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखकर डायरेक्टर्स CGI की तरफ अपना ध्यान साझा करते हैं और आदि पुरुष जैसी गलती कर बैठते हैं। वैसे पहले के वक्त में जब CGI इतना फेमस नहीं था तब प्रैक्टिकल इफेक्ट से काम हो जाया करता था। मूवी मेकर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था, इसलिए वो अपनी क्रिएटिविटी खुलकर ऑडियंस को दिखा पा रहे थे।
बट मेरे दोस्त अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। पब्लिक हमेशा ही पहले से ज्यादा अच्छा एनिमेशन देखना चाहेगी, इसलिए मूवी मेकर्स को वक्त के साथ साथ अपनी टेक्निक और टेक्नोलॉजी दोनों ही इंप्रूव करनी पड़ेगी। नाउ इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने भी ऐसा जरूर फील किया होगा और आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि CGI दिन ब दिन खराब क्यों होता जा रहा है। एंड विद दिस वीडियो आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो दोस्तों आज के बस नहीं, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो आप लोगों ने देखा और मैंने देखा, जैसा हम सोच रहे थे शायद ये वैसा तो नहीं था, लेकिन जानकारी काफ़ी मिली जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं उन लोगों को। जो आप में से बहुत से व्यूअर्स होंगे जो मूवी देखना बहुत पसंद करते हैं और उनमें कौन सा सीन है या कौन सा एक्टर है, CGI क्या है, ये तो शायद समझ में ही आ गया होगा। बिल्कुल। और जो बताया है CGI और VFX, जैसा हम लोगों ने द लायन किंग मूवी देखी है उसमें पता है वो जो मूवी है, जो शेर, चीता, जिराफ, भालू जो भी दिखाया गया है वो कंप्यूटर जनरेटेड है, वो असल में नहीं है और ना ही कोई एनिमल को इसके लिए ट्रेन किया गया है। तो ये कंप्यूटर का प्रभाव है कि हम लोग कितना कंप्यूटर का यूज हो गए, कितने आदी हो गए। ऐसे ही एक मूवी है द जंगल बुक, वो भी उसमें भी जो सीन जंगल का दिखाया गया उसमें कहा गया कि ये जंगल में कोई एक सीन तक नहीं है, मतलब एक भी रियल सीन नहीं है उसमें, पूरा एनिमेटेड है। ऐसे ही कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर से ही बनाया गया पूरा, जो भी पूरी मूवी कंप्यूटर पे ही डिपेंड है। आप उसमें CGI बोल सकते हो या VFX बोल सकते हो। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग इतना अच्छा देखना चाहते हैं, जिस चक्कर में जो डायरेक्टर या फिर सिनेमेटोग्राफर होते हैं वो उसे रियल दिखाने के चक्कर में और ज़्यादा प्रयोग करते हैं और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कभी कभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो वो CGI कम एनिमेटेड ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि वो अभी आई ना आदिपुरुष में जो हनुमान को दिखाया गया है, और भी है ना सभी, तो उन्हें भी मतलब एनिमेटेड लग रहा है ना। बिल्कुल ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ये जैसे कार्टून होते हैं बच्चों की मूवी, उस तरह का बना दिया जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो उसे पसंद कर रहे हैं उस मूवी को, और हमें लगता है जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत कम होगी शायद, लेकिन जो उसका खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। 500 करोड़ इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे खर्चा किया गया। इससे अच्छा तो अगर ये एनिमेटेड मूवी बना सकते थे, जो कार्टून है, कार्टून कैरेक्टर टाइप से वो बन जाती है। उस हिसाब की तो द लीजेंड हनुमान है। बिल्कुल सही। द लीजेंड हनुमान तो सच में बहुत अच्छी मूवी है, मैंने भी देखी सारी सीरीज, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी। और वही कहते हैं VFX का अगर यूज़ करना है तो डायरेक्टर को उसकी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है, और वो अपने प्रयोग करें। जैसे कि पहले की मूवीज़ थी जो 2018-2019 उसमें बताया गया, उसका अच्छा था। बिल्कुल, हॉलीवुड मूवी में भी देख सकते हो। और ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ बॉलीवुड में ही कमी है, हॉलीवुड में भी दिनों दिन ऐसा ही होता जा रहा है। जो पहले हल्क आई या स्पाइडरमैन है या फिर और भी एवेंजर जो भी इनकी सीरीज़ है उनमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो दिनों दिन जो अब जो मूवी आ रही है उनमें भी थोड़ी ना थोड़ी कमी रह जाती है। हमें रियल दिखाने के लिए एकदम जैसे रियल जो फील आए तो उसे ज़्यादा बेटर करने के लिए उसका ये भी मानना था कि जो कंप्यूटर को मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उससे अगर पूरा कंप्यूटर क्रिएट करेगा बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए तो CGI खराब होगा, और यदि किसी व्यक्ति को उस तरह की एक्टिंग कराई जाए और उसको फिर CGI के माध्यम से कार्टून या फिर किसी और की शक्ल दी जाए तो वो आसान है, क्योंकि उसे सिर्फ एक पे ही फोकस करना होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, उसे मतलब वो तो ऑब्जेक्ट को तो फोकस करेगा ही, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है उसे भी कंप्यूटर फोकस करके उसे भी थोड़ा मतलब सही से करेगा, तो वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। ज़्यादातर यही बताएगा प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कंप्यूटर पे हम लोग सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंप्यूटर पे हम लोग विश्वास ही कुछ ज़्यादा करने लगेंगे, और जो इंसान है इंसान की जगह कभी नहीं ले सकता है, और इंसान के दिमाग का जो उपज या क्यूरियोसिटी है वो अलग ही है अपने में, हम लोग उसे चलाते हैं, वो हमें नहीं चला सकता। हालांकि आसान हुआ है आम जीवन। काफ़ी होटल्स हैं जिसमें खाना सर्व करते हैं वो ज़्यादातर रोबोट होते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि टेक से जुड़े हुए वीडियो आज आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो पसंद है यूट्यूब पे देखना, और आपके फ्रेंड्स चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, ऐसा मतलब जो सभी लोग देख सकें। बिल्कुल। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट